हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन की। ये इस प्लेलिस्ट की 9th वीडियो है। तो इनडायरेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और काफ़ी एक्सेल एक्सपर्ट इसको यूज़ करते हैं अपने डे टू डे वर्क में। तो इंडेक्स फंक्शन की बात, सिंटेक्स की बात करें तो इसके दो ही पैरामीटर है, एक रेफरेंस टेक्स्ट और दूसरा A1। ठीक है, तो रेफरेंस टेक्स्ट यहाँ पर मेन पैरामीटर है, बाकी दूसरा वाला ऑप्शनल है। तो इनडायरेक्ट बेसिकली काम कैसे करता है हम इस वाली सीट पर हम ये सीखेंगे। और बाकी इसके अलावा मैंने 3 और एग्जांपल यहाँ पर ले रखे हैं जिनको हम एक एक करके सीखेंगे कि इनडायरेक्ट को और किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट कैसे काम करता है तो इस इंट्रो वाली सीट पे हम समझते हैं। अगर मुझे ये 20 वाला डेटा मुझे सपोज यहाँ चाहिए, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू एंड देन इसका रेफरेंस दे देते हैं, हमें वैल्यू मिल जाता है। बट इनडायरेक्ट कहता है मैं कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करता। मीन्स अगर आपको ये 20 चाहिए तो आपको इसको इनडायरेक्टली लेकर आना पड़ेगा। मीन्स कैसे, तो मैं क्या करता हूँ, कहीं भी पूरी सीट में जो भी ब्लैंक सेल है, बहुत सारे यहाँ पर, कोई भी ब्लैंक सीट पर इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ F7। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया F7। अब इक्वल्स टू इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट लूंगा और इनडायरेक्ट में मैं इस B3 का रेफरेंस दे दूंगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, देन प्रेस एंटर। आपको B3 का रेफरेंस देने पे क्या मिला, 20। अब ये कैसे हुआ, तो इनडायरेक्ट दो चीजों पे वर्क करता है, एक सेल एड्रेस एंड दूसरा नेम मैनेजर। ठीक है, हमने इनडायरेक्ट के अंदर सेल का रेफरेंस दिया था B3 का। ठीक है, तो B3 पे उसने जाके चेक किया कि B3 क्या है, तो B3 पे जब गया तो उसे एक और रेफरेंस मिला जो कि F7। F मींस कॉलम, 7 मींस रो, तो F7 एक सेल एड्रेस बन गया। तो उसने जाकर चेक करा कि F7 में कोई वैल्यू तो नहीं है, तो अगर F7 में कोई वैल्यू थी तो उसने वो दे दिया। अब सपोज अगर मुझे यहाँ पे F7 में डिलीट कर देता हूँ तो मुझे रेफरेंस एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे 20 की जगह इसको डिलीट कर देता हूँ तो मुझे कुछ एरर नहीं मिलेगा, बट ये मिलेगा कि यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो और किस तरह से हम इनडायरेक्ट को यूज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मुझे यही 20 मुझे और किसी तरह से मैं क्या लेकर आ सकता हूँ, तो चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डबल कोट में F लिख देता हूँ, ठीक है, F कॉलम को डबल कोट में और M% का साइन लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 20, सॉरी 20 नहीं, F7। ठीक है, तो F क्या करेगा, एक डबल कोट में टेक्स्ट है, उसको M% के साथ हम 7 और F को ज्वाइन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इससे क्या बनेगा, F7, और F7 में क्या वैल्यू है, 20। तो मतलब सिंपल है कि आपको कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं देनी है। ठीक है, अगर आपको 20 चाहिए तो आपको थोड़ा सा घुमा के इसमें रेफरेंसिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, एक और तरीका मैं यहाँ पे बताऊंगा इनडायरेक्ट, सेम इसी 20 के लिए और किस तरह से आप ले सकते हो। डबल कोट में F ले लेंगे, डबल कोट क्लोज, M% एंड देन रो फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि रो फंक्शन क्या करता है, जिस सेल रो पे आप लगाते हो इसको, ये उस रो का आउटपुट दे देगा अगर आप इसमें कोई रेफरेंस नहीं डालते हो तो। अभी हम 14th रो पे हैं, बट हमें चाहिए F7, मतलब 7 से निकालना है, तो हम -7 कर देंगे। यहाँ पे -7 करेंगे 14 में से, तो 7 आएगा, तो F7 मीन्स 20 अगेन। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट को यूज कर सकते हो और वैल्यू को निकाल सकते हो। अब आप सोच रहे हो कि इसका इस तरह से अगर यूज होगा तो इसका हम रियल टाइम डेटा पे कैसे यूज करेंगे, तो आपको रियल टाइम के लिए ऐसा नहीं है, रियल टाइम के लिए कुछ और सिनेरियोस मैंने रखे हैं, चलते सीखते हैं उसको। हम आते हैं India 1 पे, मतलब IND1। यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लगाना है, अभी यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन लगाना है, और मैं चाहता हूँ जो ड्रॉप डाउन में लगाऊंगा उसके बेस पे यहाँ पर जो सेलेक्ट करूंगा प्लस जो यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा उसका आउटपुट यहाँ पर आ जाए। कहने का मतलब, मैं पहले ड्रॉप डाउन लगा देता हूँ फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने लिस्ट में एक ड्रॉप डाउन ले लिया। ठीक है, एक ये ड्रॉप डाउन हो गया मेरा। ठीक है, और एक और ड्रॉप डाउन ले लेते हैं हम सिटी के लिए। तो सिटी के लिए मैं लिस्ट एंड देन ये दिस वन। तो अभी मैंने यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, दो ड्रॉप डाउन ले लिया। अब मैं जैसे मुंबई सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं
पुनीत सेलेक्ट करता हूँ, तो पुनीत एंड मुंबई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पुनीत इधर से आएगा, मुंबई ऊपर से आएगा, तो 90 मुझे यहाँ पर चाहिए। तो इसको आप और भी कई फंक्शन से कर सकते हो, लाइक वी लुकअप प्लस मैच, ठीक है, या फिर इंडेक्स प्लस मैच। इन सब फंक्शन से आपने शायद पहले ट्राई भी किया हो, मेरी ही प्ले लिस्ट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे रहे हैं। तो या तो आप इंडेक्स मैच या वीलुकअप मैच दोनों में से किसी को भी यूज करेंगे, आप निकाल सकते हो। बट उन फंक्शंस को आप यूज करोगे तो आपने अगर जिन्होंने यूज किया होगा उनको पता होगा इंडेक्स मैच फंक्शन दोनों को आप अगर इंडेक्स और मैच दोनों को लगाते हो तो आपका फंक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। बट यही चीज इनडायरेक्ट फंक्शन से बहुत ईजी वे में हो सकती है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर नेम मैनेजर की हेल्प लेंगे। नेम मैनेजर क्या करेगा नेम मैनेजर यहाँ पर आपके रेंज के नाम की एक नेम क्रिएट कर देगा, मतलब आपके हर एक नेम रेंज का एक ग्रुप क्रिएट कर देगा, एक नाम दे देगा, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, मैं क्या करूंगा, ये पूरा डेटा लूंगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, ठीक है। तो इस पूरे को सेलेक्ट करके मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर मैं चाहता हूं कि जो ये 76 से लेकर 88 की जो ये रेंज है, इसको जब हम मतलब इस पूरी रेंज का एक नाम दे देते हैं, और उस नाम को मैं सपोज दिल्ली रख रहा हूँ क्योंकि मेरा हेडर जो है मैं उसी नाम से इस पूरी रेंज को कॉल करूंगा, ठीक है। तो जब मैं दिल्ली कॉल करूंगा तो मेरी ये पूरी रेंज आ जाएगी, ठीक है, अगर मैं कहीं भी इसको यूज करूं, ठीक है। जस्ट आपने वी लुकअप में जैसे टेबल एरे को हम एक नाम दे देते हैं कि जब भी हम टेबल एरे को सेलेक्ट करें तो उसका एक नाम दे दिया, सपोज एम्प्लॉय डेटा, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय डेटा हम टेबल एरे की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पर है कि हमने हर एक कॉलम की रेंज का एक नाम दे दिया, लाइक इस रेंज का दिल्ली, इस रेंज का मुंबई, इस रेंज का चेन्नई, इस रेंज का पुणे। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पर टॉप रो लेकर आ रहा है क्योंकि हमारा जो नाम है वो हेडर, मतलब हेडर का ही हमारा नाम है, तो वो टॉप पे है, दैट्स वाई मैंने टॉप लिया। ओके करेंगे, ये क्रिएट हो गया। अब नेम मैनेजर में अगर आप देखोगे तो देखोगे चेन्नई के अंदर चेन्नई ये रहा, तो चेन्नई के अंदर कुछ वैल्यूज लेकर आ रहा है सिस्टम, जो कि है 34, 52, 56, 34, 52, 56 लेकर 83, लास्ट में इधर भी 83। तो मतलब जो आपने 4 सिटीज को सेलेक्ट किया था उनके यहाँ पे नेम क्रिएट हो गया और उनके अंदर की वैल्यूज आ गई, ठीक है। यही चीज आपको जो आपने यहाँ करा, यही चीज आपको नेम के साथ करनी है। अपनी पूरा एरिया सेलेक्ट किया और चले गए नेम मैनेजर में, सॉरी नेम मैनेजर में नहीं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। और यहाँ पर देखो अब सिस्टम बहुत स्मार्ट है, वो लेफ्ट कॉलम लेकर आ रहा है क्योंकि वो समझ गया है कि आपका जो हेडर है वो लेफ्ट साइड पे इस टाइम। तो अभी मैं क्या करूंगा, जब इसको ओके करूंगा तो आप देखोगे नेम मैनेजर में वही चेन्नई के आगे पहले जैसे नंबर आ रहा था वैसे ही अब क्या करोगे, आप देखोगे ये कुलदीप है, ठीक है। कुलदीप के आगे भी नंबर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुलदीप का पार्ट 76, 59, 34, 37, मतलब मैं जब कुलदीप को कॉल करूंगा तो ये पूरी रेंज कॉल हो जाएगी, ठीक है, मतलब ये पूरी रेंज सॉरी आ जाएगी, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करेंगे, इनडायरेक्ट में मैंने इक्वल्स टू इनडायरेक्ट लिया, ठीक है, और इनडायरेक्ट में आपको सेल का रेफरेंस दे देता है, बस इतना ही, H2। आफ्टर दैट दूसरे सेल का भी रेफरेंस देना है इसी सेल में, तो स्पेस लगाना। पहला फंक्शन है जो आपको लग रहा होगा स्पेस पे भी काम करता है, तो यस, दो फंक्शन के बीच में आप इनडायरेक्ट में स्पेस लगा सकते हो। फिर आपको दोबारा इक्वल टू नहीं लगाना, इनडायरेक्ट लिखना है बस, सिंपल, और इस सेल का रेफरेंस दे देना, दैट्स इट। अब आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार सकते हैं, या फिर नॉर्मल एंटर तो नहीं करेगा, एडवांस एक्सेल है तो आपका कर भी जाएगा, बट पुराने वर्जन में आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारना पड़ेगा। फिलहाल पुनीत एंड मुंबई 90 आ गया। वैल्यू चेंज करते हैं, लाइक गुरप्रीत करते हैं, गुरप्रीत विद मुंबई 57, और सिटी भी चेंज करके देख लेते हैं, पुणे, गुरप्रीत एंड पुणे 94। तो ये बस इतना छोटा सा एग्जांपल और आपकी सारी वैल्यूज आ गई। आपको कुछ भी नहीं करना, बस नेम मैनेजर में जाके नेम क्रिएट करने इन हेडर्स के, ठीक है। वो हेडर आपके चारों डायरेक्शन पे हो सकते हैं, मीन्स टॉप भी, बॉटम भी, लेफ्ट भी, राइट भी, और सिंपल है। अगर आप इंडेक्स मैच लगाओगे तो आपका फॉर्मूला कम से कम यहाँ तक तो क्रिएट हो ही जाएगा, बट इनडायरेक्ट में बस इतना ही है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर होगा। चलते अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे, IND2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है विदाउट यूजिंग पेस्ट स्पेशल एंड ट्रांसपोज फंक्शन कन्वर्ट वर्टिकल डेटा इनटू हॉरिजॉन्टल, मींस आपको वर्टिकल डेटा आपको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करें विदाउट यूजिंग ट्रांसपोज फंक्शन और पेस्ट स्पेशल, ठीक है। उसके बिना आपको ये चीज क्या करनी है, मतलब वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम दो चीजों का यूज करेंगे, इनडायरेक्ट तो करेंगे बिकॉज इनडायरेक्ट का ही वीडियो है,
बट उसके साथ साथ एक और वीडियो हम एक और फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है एड्रेस। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एड्रेस के बारे में बता देता हूँ। एड्रेस क्या होता है कि आपके सेल का जो ये सेल होते हैं हमारे, इन्हीं का एड्रेस बताता है। ठीक है, जैसे रो नंबर 4 मैंने ले लिया और कॉलम नंबर 5 ले लिया। अब कॉलम नंबर 5 का मतलब है ई और रो नंबर का 4 का मतलब है नॉर्मल 4, तो E4 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा। ये देखिए, तो जस्ट ये एड्रेस क्रिएट करने के लिए काम आता है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या यूज है। ठीक है, तो अभी हमारी जो वैल्यू है कंपनी जो है एसर, आसूस, लिनोवो, डेल, एचपी, मैकबुक, सरफेस, ये सारा हमारा वर्टिकल डेटा है। अब मुझे इसको इस ऑर्डर में लाना है, मतलब हॉरिजॉन्टल पे में लाना है। ठीक है, तो ये कौन से कॉलम, ये कौन सी रो में है, सेकेंड रो में, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ, है ना, रो में है मीन्स। और कॉलम कौन सा इनका, सबका 1 कॉलम है। तो अगर मैं एड्रेस में इस वैल्यू को लूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट में अगर मैं सेल का रेफरेंस दूंगा तो इनडायरेक्ट तो काम करेगा नहीं, तो पहले मैं एड्रेस लगाऊंगा और इनके वैल्यू के लिए काम करूंगा। तो इसको डायनेमिक करने के लिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, मतलब रो वाइज। तो अगर मैं यहाँ पर कॉलम फंक्शन लगा लेता हूँ, तो अभी आप थोड़ी देर के लिए एड्रेस फंक्शन भूल जाइए और कॉलम फंक्शन पे कॉन्सेंट्रेट करिए। कॉलम फंक्शन को अगर मैं इस तरह से लगाता हूं तो कॉलम फंक्शन रो फंक्शन की तरह काम करता है। रो फंक्शन जैसे रो का नंबर देता है वैसे ही कॉलम फंक्शन कॉलम का नंबर देता है। तो अभी बी कॉलम पे आप लगा रहे हो कॉलम फंक्शन को, तो बी में अल्फाबेट सीरीज में कौन से नंबर पे आता है, सेकेंड नंबर पे। तो इस फंक्शन से कॉलम का, इस फंक्शन से आपको क्या मिलेगा, 2। ठीक है, तो एड्रेस के अकॉर्डिंग अगर आप सोचो तो रो नंबर आपने यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये जैसे जैसे फॉर्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये 2, कॉलम सी पे आएगा तो 3, कॉलम डी पे आएगा तो 4, कॉलम ई पे आएगा तो 5। ठीक है, तो इस तरह से वो अलग अलग नंबर लेकर आएगा। अब आप दोगे कॉलम, कॉलम कौन सा है, ये सारा डेटा एक कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम नंबर आपने 1 दे दिया। तो अब यहाँ पे सोचो आपने 2 दिया और यहाँ पर दिया 1, तो 1 मीन्स ए और 2 मीन्स A2। A2 पे क्या है, ए सर, बस बन गया आपका फॉर्मूला, एड्रेस हो गया। अब आप इसमें इनडायरेक्ट लगा देंगे, सॉरी, इनडायरेक्ट एंड देन ब्रैकेट क्लोज। सॉरी, एड्रेस चला गया। ठीक है, मैं दोबारा लगा देता हूँ, सिंपल है। एड्रेस कॉलम ब्रैकेट कॉमा 1 और ब्रैकेट क्लोज एंड देन इसके बाद इनडायरेक्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट एंड आफ्टर दैट एक और ब्रैकेट क्लोज, ये इनडायरेक्ट का। ठीक है, तो ये आपका एसर आ गया। अब इसको आप कंट्रोल आर कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो भी थी वो भी आ जाएगी। ठीक है, मतलब आपका वर्टिकल डेटा हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पे, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, और मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने किसी भी क्लासेस में इस तरह का एग्जाम्पल नहीं क्रिएट किया है, ना सिखाया किसी को, तो ये सबके लिए नया है, जो भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने मंथ्स और सैलरी 2 कॉलम क्रिएट किए। ठीक है, और मुझे यहाँ पर एक्चुअली क्या चाहिए, मुझे स्टार्ट मंथ और एंड मंथ, जैन टू जून। ठीक है, लाइक जैन से जून, इनका टोटल, मतलब जो मैं ड्रॉप डाउन से जो महीना सेलेक्ट करूँ, लाइक अगस्त सेलेक्ट करता हूँ तो अगस्त तक का मुझे जैन से अगस्त तक का टोटल आ जाए। अगर मैं यहाँ पर मई सेलेक्ट करूँ तो मुझे मई से अगस्त तक का टोटल आ जाए। तो कुछ ये मेरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्योंकि हमें डायनेमिक रेंज बनानी है बेसिकली, तो हमें यहाँ पर रेंज पार्ट आता है, और रेंज पार्ट जब भी आता है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, फिलहाल आपको टफ से नहीं करना, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ और इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैच लगाते हैं। यहाँ पे मैच को लगाएंगे क्योंकि हमें हर महीने की पोजीशन चाहिए, लाइक जैन की क्या है, मई की क्या है। ठीक है, तो हम पहले मैच लगाएंगे। तो मैच मैंने ले लिया, लुकअप वैल्यू मेरी, पहले मैच में टैब मार देते हैं, फिर लुकअप वैल्यू लेंगे E2, सेलेक्ट करेंगे पूरा डेटा, मतलब फ्रीज करेंगे कामा, और इसके लिए इस मे को आप कहाँ सर्च करोगे, इस रेंज में। लुकअप एरे क्या है, ये रेंज है। तो A1 से आपने A13 पूरा वैल्यू ले लिया और फ्रीज कर दिया, कामा 0। इससे मेरा एक आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आया, 6, क्योंकि मे आपका कौन से कॉलम में, 6th रो। ठीक है, अब अगर यहां पर मुझे क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, है ना, सैलरी से वैल्यू उठानी है। तो अगर मैं डबल सैलरी का कॉलम कौन सा, बी, तो ये बी हो गया, और ये मैंने M% लिख दिया। तो अभी ये सेल नंबर इतना मैं पूरा पार्ट सेलेक्ट करूं तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, B6, और B6 पे कौन सी वैल्यू है, मे। ठीक है,
तो मतलब मे 6 का आपका आउटपुट आ गया कि ये क्या बन गया, B6 पे मे का आउटपुट है 2724। ठीक है, तो ये तो हो गया आधा पार्ट हमारा। अब क्योंकि मुझे यहाँ रेंज बनानी है और ये फंक्शन सीधा मुझे इनडायरेक्ट के अंदर यूज करना है, ठीक है, तो अभी मैं M% लगाऊंगा क्योंकि ये तो B6 हो गया। इसके बाद अगस्त तक, मतलब मैं B6 से नीचे तक जाना चाहता हूँ, तो ये B6 हो गया, तो अब इसके बाद अगस्त का क्या है 7402, तो उसके लिए भी मुझे एक इसी तरह से बी कॉलम लेकर मैच फंक्शन लगाना पड़ेगा रेंज बनाने के लिए। ठीक है, तो आपने क्या करा, M% लगाया, डबल कोट में सेमी कॉलन लिया, रेंज में हम सेमी कॉलन आपने देखा होगा सबने कि सेमी कॉलन आता है, तो हमने वही लिया, डबल कोट क्लोज एंड देन अगेन M%, M% कहाँ चला गया, ये रहा M% एंड देन डबल कोट। अब हम क्या लगाएंगे, मैच। नहीं, डबल कोट के बाद M% के बाद कोई डबल कोट नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मुलिज्म में मैच डबल कोट नहीं आता, तो हम यहाँ पर मैच लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा डेटा आ गया यहाँ तक, तो अभी हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मैंने चीज मिस कर दी है। ओके, आई थिंक डबल कोट M%, तो पहले यहाँ पे डबल कोट में बी आएगा, डबल कोट क्लोज एंड देन M% आएगा, क्योंकि ये कॉलन आ गया, फिर मैं बी को ज्वाइन करूंगा एंड देन इस बी से मैच के फंक्शन को ज्वाइन करूंगा, तो कुछ इस तरह से मेरा रहने वाला है। तो अब मैं लुकअप वैल्यू क्या लूंगा, ये वाली वैल्यू F2, और इसको मैं फ्रीज कर दूंगा। ठीक है, कामा लुकअप एरे, लुकअप एरे फिलहाल मेरी वही रहेगी, A1 से A13 पूरा फ्रीज कर देंगे, कामा 0 ब्रैकेट क्लोज। तो इससे B6 आया था, अब लेट से इससे क्या आता है इतना चेक करते हैं हम। ठीक है, हाँ सॉरी, डबल कोट पूरा लेना है। ओके, तो इससे आया B6 से B9, तो मीन्स B6 आपका बोले तो जून, सॉरी B6 बोले तो मई एंड B9 740, मतलब B6 से B9 एक रेंज बन गई। अगर आप इस पूरे कोड सेलेक्ट करते हो तो ये कुछ F9 करके चेक करते हैं, तो B6 से B9 बता रहा है, और B6 से B9 क्या है हमारे पास, B6 से 27 मई की वैल्यू है अगस्त तक। ठीक है, तो रेंज आपने क्रिएट कर लिया। अब आपको करना क्या है, आप कुछ नहीं करना, आप सीधा पहले तो इनडायरेक्ट लगाना। ठीक है, इनडायरेक्ट में आपने एक रेंज सेट कर लिया, तो आपने इनडायरेक्ट लिया, इसको पूरे को ब्रैकेट के अंदर लिया। ठीक है, अब इस तरह से आपका सम तो होगा नहीं, क्योंकि आपको तो चाहिए जो भी रेंज में वैल्यू है उनका टोटल चाहिए, तो इनडायरेक्ट से पहले आपको सम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने सम लगा दिया। ठीक है, सम लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, लास्ट में लाके ब्रैकेट को क्लोज कर देना, दैट्स इट। एंटर मारेंगे, ये आ गया 13638। चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने। तो यहाँ पर मई से लेकर अगस्त तक, मई क्या है, ये सेलेक्ट इनका टोटल चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल वैल्यू सही आ रहा 13638। एक बार और चेक करते हैं बाकी मंथ्स के लिए, फैब टू अगस्त यहाँ पर टोटल आ जाता है, चेक कर लेते हैं, फैब टू अगस्त 19138, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से आप डायनेमिकली भी रेंज क्रिएट कर सकते हो इनडायरेक्ट करके, और कैलकुलेट को, मतलब जो भी आपकी वैल्यूज है उनको टोटल कर सकते हो। आई होप ये एग्जांपल भी आपको क्लियर होगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी ऐड कर रखी है, जिसमें आप मुझे, अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूंगा। प्लस वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।